वीडियो का थंबनेल देख के तो पता चले क्या होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज एक मेलवेयर बनाते हैं। बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। हम लोग मेलवेयर को बेसिक हिसाब से बनाएंगे, मेलवेयर के हिसाब से नहीं बनाएंगे। फॉर एजुकेशनल पर्पस पहले से डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, ये एक जस्ट मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है, आपको बस समझाने के लिए कि मेलवेयर काम किस तरह करता है। तो मेलवेयर बनाने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मेलवेयर होता क्या है। अब ये स्लाइड में देखिए आप, मेलवेयर क्या है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है या एक छोटा सा कोड है जो मैक्सिमम साइबर क्रिमिनल सब यूज करते हैं टू स्टील डेटा या डिस्ट्रॉय कंप्यूटर्स या डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम। तो मेलवेयर के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि वायरस, वर्म्स, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर और सबसे खतरनाक रैंसमवेयर। बहुत दिन पहले एक वायरस आया था, रैंसमवेयर आया था, वानाक्राई। तो ये क्या करता है, ये रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में जाता है, वहां पे एग्जीक्यूट होता है और जितने सारे फोल्डर को इनक्रिप्ट कर देता है। और इनक्रिप्ट मतलब फोल्डर को ताला में बंद कर देना। ये हो गया फाइल्स या फोल्डर जो भी है, इसको लॉक कर देना। अब ये लॉक को खोलने के लिए चाबी तो चाहिए। अब चाबी के लिए उन लोग बोलते हैं कि पैसा दो और हम चाबी दे देंगे। कितने सारे मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें नुकसान हुआ था फॉर दिस मेलवेयर। अब मेलवेयर काम किस तरह करता है, जो पहले मैंने बताया था। पहले सिस्टम में घुसता है वो, ठीक है। किस तरह घुसता है, आप कोई इन्फेक्टेड वेबसाइट में गए, वहां से कोई चीज डाउनलोड कर लिया, अब फिशिंग ईमेल्स आपके पास आया, कुछ कुछ ऐसे ईमेल्स आना, कुछ कुछ ऐसे व्हाट्सएप आना, कोई भी सोर्स से, कोई भी किसी तरह से अनजान आदमी आपको अगर कोई डेटा भेजे, उसको पटक से मत खोलिए। सिंपल, कोई भी हिसाब से आपके एंटर पे वायरस मतलब घुस सकता है, बस घुसने का देरी है। तो फर्स्ट फेज हो गया, वो सिस्टम में किस तरह घुसेगा। सेकेंड, वो एग्जीक्यूट किस तरह करेगा। डबल क्लिक कर दिया, वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट जब होगा, उसके अंदर पे जो कोड है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसको आप पेलोड बोलते हैं। पेलोड आपने वर्ड सुना भी होगा जनरली, जब आप कोई मिलिट्री सेक्टर में आप जब वीडियोस देखते हैं, वहां पे मैक्सिमम ये फेज यूज करता है पेलोड। तो वो मतलब वो मेन जो हथियार होता है वो डाल देना। तो यहाँ पे भी वही पेलोड, वही एक हथियार है जो कोड, ठीक है। फिर ऑब्फस्केशन या हाइडिंग, जो कोड है या जो सॉफ्टवेयर है या जो पेलोड है, वो जब सिस्टम में चला आता है, अब उसका मेन काम होता है आपसे छुप के रखना। अगर आपको पता चल जाएगा कि वायरस है सिस्टम में, तो आप क्या करोगे, आप तो हटा दोगे। तो मेरा काम करना है चुपचाप अंदर अंदर काम करते जाना है, जो भी डेटा है वो डेटा निकाल के भेजते जाना, ठीक है। तो अंदर अंदर हाइड करके रहना, ऑब्फस्केशन रहना, जिसको एनक्रिप्शन भी बोलते हैं, एनक्रिप्टेड रहना और छुप के रहना और अपना काम करते रहना, ठीक। तो ये हो गया मेन 3 तरह का चीज। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक कोड लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब पेलोड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये कोड होगा और जो एग्जीक्यूशन होगा वो हार्मलेस होगा, मतलब सिस्टम को हार्म नहीं करेगा। मैं कुछ कुछ चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो भी चीज दिखाने वाला हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, ठीक है। सेकंड, मैं यहाँ पे अभी जो चीज दिखाने वाला हूँ वो ऐसे भी सिस्टम को हार्म नहीं करेगा, लेकिन आपने अपना दिमाग अगर लगाया और कोड्स को डेवलप किया, और अगर आपके पास सेफ एनवायरनमेंट लैब नहीं है, मतलब अगर आप एक सेफ एनवायरनमेंट में मतलब उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका सिस्टम गया। तो सोच समझ के हर चीज को करना है, और वायरस बनाना पहले से इलीगल है। मैं ये चीज या ये जो मैलवेयर बनाने का इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको एक तरीका समझ में आया कि ये काम किस तरह करता है। जब आप उस तरीका समझ में आ जाएगा कि ये काम किस तरह करता है, तब उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं कोडिंग में, जब उसको कोड किस तरह करेंगे।
तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग करने क्या वाला है। तो पहले थ्योरी में थोड़ा समझेंगे, फिर हम लोग इसको कोड में लेके जाएंगे। अब हम लोग कुछ कुछ चीज समझते हैं पहले, तब जाके आपको थोड़ा क्लियरफाई होगा कि हम लोग करने क्या वाला है। सॉरी, पहला, हम लोग जो सिस्टम में काम कर रहे हैं वो हो गया विंडोज 10। दूसरा, हम लोग एग्जीक्यूटिबल जो कोड है जिसको हम लोग पेलोड बोलते हैं, उसको हम लोग बैच कोड में बनाएंगे, जो कि एक सिंपलेस्ट वर्जन है। कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना इन द विंडोज, उसका एक्सटेंशन आता है .bat, ठीक है, या हम लोग उसको बोलते हैं बैच फाइल। अब बैच फाइल में हम लोग पेलोड को यूज करेंगे। पेलोड मतलब ये हो गया कोड एग्जीक्यूशन। हम लोग इसमें क्या कोड एग्जीक्यूट करेंगे? जनरली यहाँ पे तो आपका जो भी कोड है वो आप लिखोगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले करेंगे एक कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे कि दिस इज माय मैसेज। मैं ये मैसेज को मैं कमांड में शो करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट में शो करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट। सेकंड, मैं क्या करूंगा, मैं क्रोम में, जो क्रोम मेरा ब्राउजर है, मैं ये कोड से मैं क्रोम ब्राउजर को खोलूंगा और उसका साइट में कौन सा खोलता हूं, जैसे गूगल खोल दे रहा हूं, google.com, ये साइट खोलूंगा। और ये साइट होने का साथ साथ इसमें एक इमेज, अब मैं इसको तो छुपाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं एक इमेज यूज करूंगा, ठीक है। इमेज कोई भी हो सकता है, लुभावना इमेज, जैसे कि आप जिस पे यूज करना चाहते हैं वो क्या पसंद करता है, कोई पसंद का चीज आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज यूज करूंगा उसमें, और वो इमेज के पीछे ये पूरा चीज हिडन रहेगा, ठीक। तो परफेक्टली यूज मतलब परफेक्ट एग्जीक्यूशन कब होगा, जब मेरा इमेज खुलेगा और मेरा ये बैकग्राउंड में ये काम करेगा। लेकिन बैकग्राउंड में काम करेगा तो आपको दिखेगा कैसे? तो सीक्वेंस इस तरह होगा, पेलोड का सीक्वेंस इस तरह होगा, जहां पे आपको पता चले, फर्स्ट आप एक इमेज को क्लिक करेंगे, वो इमेज से एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब जो पेलोड है वो पेलोड सिस्टम में जाएगा। अब सिस्टम में क्या लोड होने वाला है? सिस्टम में लोड होने वाला है स्क्रिप्टिंग, मतलब वो स्क्रिप्टिंग, और प्लस गूगल का जो पेज है, मतलब क्रोम ब्राउजर खोल जाना चाहिए और उसमें आना चाहिए google.com खुल जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, ये इमेज को, सॉरी, ये जो फाइल है, एग्जीक्यूटिव फाइल है, वो वहां से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो समझ में नहीं आएगा चीज को, तो ये मेरा टोटल प्रोसेस रहेगा। अभी इसको करते हैं एक्चुअल फील्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने नोटपैड प्लस प्लस खोल लिया। मैं जनरली ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, ये वाला खोल लिया। तो अभी फर्स्ट मेरा काम ये होगा, मुझे पहले इसको बैच फाइल में सेव करना पड़ेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव एस, ठीक है। डेस्कटॉप में मैंने पहले से एक फोल्डर बना कर रखा हुआ है, मटेरियल को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाम देता हूँ myscript.bat फाइल, या उसको बैच फाइल बोला जाता है। एंटर आ गया। तो जो हम लोग ने थ्योरी पढ़ा था, छोटा मोटा थ्योरी देखा था, उसमें पहले हम लोग का काम था कि हम लोग ई को मतलब शो करेंगे। तो ये हो गया मेरा। तो क्या शो करेंगे? तो पहले हम लोग शो करेंगे कमांड, कोई भी मैसेज। तो दिस इज द मैसेज विच विल रन ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड था कि मुझे क्रोम लोड करना है। ये हो गया पे लोड। हाँ, मैं आपको कमेंट साइन दे के करवाता हूँ। रैम मतलब हो गया कमेंट, जहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। जो भी डेवलपिंग सेक्टर में है
वो मेरा बात को और भी गहराई से समझ में आ जाएगा उसका मैं क्या लिखना चाहता हूँ। तो मैं इसमें पेलोड लिख दे रहा हूँ आपको समझ में कि ये मेरा पेलोड है। इसमें हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, कोड लिखते हैं जो एग्जीक्यूट स्टार्ट। तो मैं क्रोम स्टार्ट कर रहा हूँ। गूगल, तो ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा क्रोम स्टार्ट करेगा। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा फाइल है वो डिलीट करना है। यूजर को समझ में ही नहीं आया, ठीक है, कि मेरा फाइल वहां पे था वो। तो ये जस्ट एक छुपाने वाला तरीका है। मैं फिलहाल इसको ये कर दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये डेल हो गया तो मतलब डिलीट हो गया तो फिर कोड रहेगा नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स मटेरियल मैंने आ गया और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ओके कमांड चल गया। कमांड आपको शायद दिखा नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्पीड में चला गया और ये मेरा गूगल क्रोम खुल गया। आपको यहाँ पे दिखेगा गूगल क्रोम खुल गया और कोई परफेक्टली काम किया। ठीक है, अब मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट को आपको थोड़ा दिखाऊं तो मैं क्या करता हूं, सॉरी इसको नोटपैड प्लस में ओपन करता हूं और मैं क्या करता हूं, इसको पॉज कर देता हूं जब आपको मतलब थोड़ा सा इसको देखने को मिलेगा। मैं सेव करता हूं, रन करता हूं, ये कमांड आ गया। दिस इज द मैसेज विल विल रन ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। ये आ गया, तो मैं एंटर किया, अब मेरा क्रोम खुल जाएगा। तो मेरा स्क्रिप्टिंग एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मुझे तो उसको छुपाना पड़ेगा ना, कोई ऐसे थोड़ा ना इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं इसको एक इमेज के अंदर छुपा रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे 2 इमेज डाला है, ये हो गया आइसक्रीम जेपीजी। मैं आइसक्रीम जो ये पिक्चर है इसके अंदर छुपा के मैं कोड एग्जीक्यूट करूंगा और ये आइसक्रीम का मैं आइकॉन फाइल बना लिया। आइकॉन फाइल आपको मतलब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा जेपीजी से आइकॉन, लेकिन पहले मुझे कमांड को थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा। जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है पाउस, उसको मैं हटा दे रहा हूँ और जो डेल है, जो स्क्रिप्टिंग है वो डिलीट होना चाहिए, तो वो मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जितना सारा फोल्डर है मैं उसको ओल्डर फाइल बोल के पूरा फोल्डर को उसमें डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं मिक्स नहीं करना चाहता इसको। अब मुझे ये 2 फाइल लेना है, इमेज ये जेपीजी और एग्जीक्यूशन फाइल। मैं आर्काइव में जा रहा हूँ, एसएफएक्स फाइल इसको बनाना है, इसको क्लिक कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट नहीं चाहिए मुझे, चलिए। और मुझे क्या क्या एग्जीक्यूट करना है, माई स्क्रिप्ट डॉट बैट एग्जीक्यूट करना है और आइसक्रीम डॉट जेपीजी, मुझे ये दोनों एग्जीक्यूट करना है। मोड्स दोनों हिडन रहेंगे। टेक्स्ट और आइकॉन थोड़ा रियलिस्टिक बनाता हूँ। ओके ओके, सब कुछ सही है। एक्सट्रैक्ट में कहाँ करूँ, एक्सट्रैक्ट में करता हूँ मटेरियल वाला फाइल में करता हूँ। ओके, ये इसके बड़ा वाला फाइल में करता हूँ। क्या नाम दूँ इसका, पेलोड टेस्ट, ये नाम देता हूँ। ओके, अब मैं अगर यहाँ जाऊं तो मेरे को ये एक चीज मिला, पेलोड टेस्ट। इसके यहाँ पे आइकॉन है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग जो यूज करते हैं वो स्मॉल आइकॉन्स या लार्ज आइकॉन्स इस तरह से। कोई अनाड़ी आदमी या जो बिगिनर लेवल का आदमी है वो तो सोचेगा ये पिक्चर है। ठीक है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, अभी काम करता है नहीं करता है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इसके अंदर जो पेलोड है वो पेलोड रन हो जाना चाहिए। पेलोड में क्या क्या है, मैसेज है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट में खुलेगा। सेकंड, गूगल क्रोम का जो है, गूगल क्रोम खोल देगा और उसमें google.com का वेबसाइट आ जाएगा। चलिए टेस्ट करते हैं। डबल क्लिक किया, ओके ओके, परफेक्ट, इसको बोलते हैं परफेक्टली एग्जीक्यूट होना। नीचे में कुछ थ्रेड प्रोटेक्शन का आएगा, हाँ वो थोड़ा सा मिसलेनियस अगर एक्टिविटी होता है थोड़ा आते रहता है, लेकिन काम परफेक्टली कर रहा है। पेलोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो पेलोड में अगर हार्मफुल कोड उसमें होता रहा तो अभी तक तो वो सिस्टम में फैल गया होता। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको और भी रिलेटेड
इस तरह का वीडियो आपको देखना पसंद है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा सब्सक्रिप्शन के लिए। जितना सारा कोशिश कर सकता हूँ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट आपको, इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।